क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा, आपका सबसे बड़ा सपना और आपकी असली जिंदगी तीनों आपके अंदर ही कहीं दबी पड़ी है? और इनके बीच में खड़ा है एक इनविजिबल दुश्मन जो चुपचाप आपको हर दिन हराता रहता है। स्टीवन प्रेसफील्ड इस दुश्मन को एक नाम देते हैं, रेजिस्टेंस। आज की समरी में हम जानेंगे कि कैसे इस रेजिस्टेंस को हराकर आप अपनी असली जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दी वॉर ऑफ आर्ट की, जिसे लिखा है स्टीवन प्रेसफील्ड ने। प्रेसफील्ड एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 27 साल स्ट्रगल किया। वो ट्रक ड्राइवर बने, फ्रूट पिकर बने, यहां तक कि अपनी गाड़ी में रहे। 52 साल की उम्र में जाकर उनका पहला नॉवल पब्लिश हुआ। और इसी स्ट्रगल के दौरान उन्होंने समझा कि हर क्रिएटिव इंसान के अंदर एक इनविजिबल एनिमी होता है, और दी वॉर ऑफ आर्ट इसी दुश्मन को हराने की गाइड है। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, पेंटिंग हो, बिजनेस हो या कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल के करीब हो। अब आते हैं बुक की डिटेल्ड समरी पर। प्रेसफील्ड ने इस किताब को 3 बड़े सेक्शंस में बांटा है। बुक 1, रेजिस्टेंस को समझना। बुक 2, रेजिस्टेंस से लड़ना यानी टर्निंग प्रो। और बुक 3, रेजिस्टेंस के पार जाकर हायर रियल्म तक पहुंचना। चलिए हर सेक्शन को डिटेल में समझते हैं। सेक्शन 1, रेजिस्टेंस, डिफाइनिंग द एनिमी। सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टेंस क्या है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस एक इनविजिबल फोर्स है जो हमारे अंदर ही रहती है। जब भी हम कुछ मीनिंगफुल करने की कोशिश करते हैं, एक बुक लिखना, बिजनेस स्टार्ट करना, वजन कम करना, कोई नया स्किल सीखना, रेजिस्टेंस तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और हमें रोकने की कोशिश करती है। प्रेसफील्ड बताते हैं कि रेजिस्टेंस की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली बात, ये यूनिवर्सल है, हर किसी को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो। दूसरी बात, ये इनविजिबल और इंटरनल है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, बल्कि आपके अंदर की एक फोर्स है। तीसरी बात, ये इंसीडियस और स्नीकी है। ये आपको हर तरह के बहाने देगी, झूठ बोलेगी और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की हर ट्रिक अपनाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजिस्टेंस फिनिश लाइन के पास सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जब आप किसी काम को 85% कंप्लीट कर चुके होते हैं, तभी रेजिस्टेंस अपना लास्ट और सबसे बड़ा अटैक करती है। बहुत से लोग इसी वक्त हार मान लेते हैं। अब सवाल यह है कि रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। प्रेसफील्ड बताते हैं कि इसके कई फॉर्म्स हैं। सबसे कॉमन फॉर्म है प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कहते हैं, मैं इन कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। फिर आती है सेल्फ डाउट, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास टैलेंट नहीं है। तीसरा फॉर्म है फियर, फेलियर का डर, सक्सेस का डर, जजमेंट का डर। प्रेसफील्ड एक पावरफुल बात कहते हैं, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा उस डायरेक्शन में सबसे स्ट्रांग होती है जो हमारी सोल ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। रेजिस्टेंस और भी कई तरीकों से अटैक करती है। वो आपकी रिलेशनशिप्स को यूज करती है। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने लगे, तो कभी कभी आपके करीबी लोग स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि आपकी ग्रोथ उन्हें अनकंफर्टेबल बनाती है। रेजिस्टेंस आपको ड्रामा, डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस में फंसा देती है। टीवी देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, गॉसिप करना। तो अब जब हमने अपने एनिमी को पहचान लिया, अब सवाल यह है कि इससे कैसे लड़े। सेक्शन 2, कॉम्बैटिंग रेजिस्टेंस, टर्निंग प्रो। यहां आता है बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, टर्निंग प्रो। प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस को हराने का एक ही तरीका है, आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल बनना होगा। और यह बदलाव बाहरी नहीं, बल्कि इंटरनल है। एमेच्योर और प्रोफेशनल में क्या फर्क है? एमेच्योर काम को हॉबी की तरह लेता है। वो इंस्पिरेशन के मूड में आने का वेट करता है। वो वीकेंड वॉरियर की तरह काम करता है, जब मन हो तभी करूंगा। एमेच्योर अपनी सक्सेस के बारे में ऑब्सेस्ड रहता है और फेलियर से इतना डरता है कि पैरालाइज्ड हो जाता है। वो दूसरों की वैलिडेशन चाहता है। लेकिन प्रोफेशनल अलग होता है।
प्रोफेशनल हर दिन शो अप करता है, चाहे कुछ भी हो। वो इंस्पिरेशन का वेट नहीं करता, बल्कि काम करते हुए इंस्पिरेशन आने देता है। प्रोफेशनल समझता है कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड रहता है। प्रेसफील्ड अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करते हैं। उन्होंने 27 साल तक रोज बैठकर लिखा। रिजेक्शन के बाद रिजेक्शन मिली, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल बन चुके थे। प्रोफेशनल को पता है कि रेजिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। हेनरी फाउंडर 75 साल की उम्र में भी हर स्टेज परफॉर्मेंस से पहले नर्वस होते थे, लेकिन वो शो अप करते रहे। रेजिस्टेंस को हर दिन नए सिर से लड़ना पड़ता है। प्रोफेशनल कैसे काम करता है? पहली बात, वो डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करता है। प्रेसफील्ड हर सुबह उठते हैं, एक प्रेयर कहते हैं, अपने लकी कपड़े पहनते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। ये रिचुअल उनके माइंड को सिग्नल करता है कि अब वर्क टाइम है। प्रोफेशनल अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड रखता है, डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करता है। दूसरी बात, प्रोफेशनल फियर के बावजूद काम करता है। फियर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन प्रोफेशनल इसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। वो कोई एक्सक्यूजेज नहीं बनाता। तीसरी बात, प्रोफेशनल अपने काम पर फोकस करता है, रिजल्ट्स पर नहीं। वो समझता है कि सक्सेस, फेम और मनी ये सब वर्क के बाय प्रोडक्ट्स हैं, मेन गोल नहीं। वो अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करने में लगा रहता है। चौथी बात, प्रोफेशनल का एक क्लियर मिशन होता है। वो अपनी लाइफ से केओस और डिसऑर्डर एलिमिनेट करता है, ताकि उसका म्यूज आ सके और इंस्पिरेशन दे सके। प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब हम टर्न प्रो करते हैं, तो हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हमारा स्केड्यूल बदलता है। हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सब कुछ। हम ड्रामा, एडिक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ देते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं। जो लोग हमें पीछे खींच रहे हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। टर्निंग प्रो एक डेली डिसीजन है। हर दिन आपको नए सिर से ये कमिटमेंट लेनी होती है। 12 स्टेप प्रोग्राम्स कहते हैं, वन डे एट ए टाइम, और प्रोफेशनल भी यही करता है। अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। सेक्शन 3, बियॉन्ड रेजिस्टेंस, द हायर रियल्म। अब आते हैं बुक के तीसरे और सबसे स्पिरिचुअल सेक्शन पर। प्रेसफील्ड यहां बताते हैं कि जब आप रेगुलरली शो अप करते हैं और रेजिस्टेंस से लड़ते रहते हैं, तो कुछ मैजिकल होने लगता है। द म्यूज और डिवाइन इंस्पिरेशन। प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब हम अपने काम के प्रति कमिटेड होते हैं, तो यूनिवर्स हमारी मदद करने लगती है। आइडियाज आने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती हैं, सिंक्रोनिसिटीज होने लगती है। वो इसे म्यूज और एंजल्स का काम बताते हैं। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात है। न्यूज तभी आती है जब आप शो अप करते हैं। आप इंस्पिरेशन का वेट नहीं कर सकते। आपको पहले बैठना होगा, काम करना होगा, और फिर इंस्पिरेशन आएगी। ये एक पोर्टल की तरह है। जब आप अपने आर्ट के लिए बैठते हैं, तो वो पोर्टल खुलता है और क्रिएटिविटी फ्लो होने लगती है। टेरिटरी वर्सेस हायरार्की। प्रेसफील्ड एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, टेरिटरी वर्सेस हायरार्की। ज्यादातर लोग हायरार्कियल माइंडसेट में जीते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे लोग उन्हें अप्रूव करें, उन्हें वैलिडेट करें। वो सक्सेस को फेम, मनी और दूसरों की ओपिनियन से मेजर करते हैं। लेकिन ट्रू आर्टिस्ट टेरिटोरियल होता है। उसका फोकस अपने टेरिटरी यानी अपने वर्क पर होता है। वो अपने काम को उसकी अपनी वैल्यू के लिए करता है, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं। वो अपने क्राफ्ट को मास्टर करने में लगा रहता है। प्रेसफील्ड कहते हैं कि ईगो रेजिस्टेंस पैदा करता है, जबकि ट्रू सेल्फ क्रिएटिविटी को जन्म देती है। ईगो चाहता है कि दूसरे हमें पसंद करें। ट्रू सेल्फ चाहता है कि हम ऑथेंटिक वर्क करें। आर्टिस्ट को अपनी ईगो को साइड में रखना सीखना होता है। द मैजिक ऑफ मेकिंग अ स्टार्ट। सेक्शन 3 की सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, बस शुरू कर दो। प्रेसफील्ड कहते हैं कि जब हम ट्रूली कमिट करते हैं, तो यूनिवर्स भी मूव करती है। आइडियाज इमर्ज होते हैं, डोर्स खुलते हैं, लोग मिलते हैं। ऐसी चीजें होने लगती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन ये सब तभी होता है जब आप एक्शन लेते हैं। कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं आएगा।
अगर आप काउच पर बैठे रहेंगे, आपको अपना हिस्सा करना होगा, शो अप करना होगा, काम करना होगा और फिर मैजिक होने लगेगा। की लेसन्स। तो चलिए अब समराइज करते हैं इस पावरफुल बुक की 3 सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। पहली लर्निंग, रेजिस्टेंस को पहचाने और हर दिन इससे लड़े। रेजिस्टेंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब आप इसे पहचान सकते हैं। जब भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, खुद पर डाउट करें या फियर महसूस करें, समझ जाइए कि ये रेजिस्टेंस है। और याद रखिए, जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, वही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हर दिन उठिए और रेजिस्टेंस से नया युद्ध शुरू कीजिए। दूसरी लर्निंग, एमेच्योर से प्रोफेशनल बन जाइए। प्रोफेशनल बनने के लिए किसी डिग्री या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। प्रोफेशनल हर दिन शो अप करता है, चाहे कुछ भी हो। वो इंस्पिरेशन का वेट नहीं करता, बल्कि डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करता है। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, फियर के बावजूद काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड रहता है। तो आज से ही ये डिसीजन लीजिए कि आप प्रो बनेंगे। अपना स्केड्यूल बनाइए, डिस्ट्रैक्शंस एलिमिनेट कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। तीसरी लर्निंग, शो अप करिए और म्यूज आएगी। इंस्पिरेशन का वेट मत कीजिए। पहले आप शो अप कीजिए, काम शुरू कीजिए और इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आएगी। ये एक पोर्टल की तरह है। जब आप अपने क्रिएटिव स्पेस में रेगुलरली जाते हैं, तो आइडियाज फ्लो होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है और मैजिक होने लगता है। यूनिवर्स उन लोगों की मदद करती है जो कमिटेड है और एक्शन लेते हैं। तो बस शुरू कर दीजिए और बाकी सब फॉलो करेगा। तो दोस्तों, द वॉर ऑफ आर्ट हमें यह पावरफुल मैसेज देती है। आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन रेजिस्टेंस आपको रोक रही है। अब आप इस इनविजिबल एनिमी को पहचान सकते हैं। अब आप जानते हैं कि प्रोफेशनल कैसे बनना है। अब आप समझते हैं कि कंसिस्टेंट एक्शन लेने से यूनिवर्स भी आपकी मदद करती है। तो क्या आप रेडी हैं अपनी रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए? क्या आप आज से टर्न प्रो करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो लाइक कीजिए, बुक इनसाइट 360 को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस किस फॉर्म में आती है? क्या आप प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे हैं, सेल्फ डाउट में, फियर में? शेयर कीजिए अपनी स्टोरी और साथ में मिलकर हम सब रेजिस्टेंस को हराएंगे। तो मिलते हैं अगली समरी में, एक नई बुक के साथ, नई लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए याद रखिए, द बैटल मस्ट बी फॉट अन्यू एवरी डे। शो अप, डू द वर्क एंड विन योर वॉर।